जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान NHM नई सीधी भर्ती 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आप 13,252 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें आपकी जितनी भी ये वैकेंसी है सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, सभी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आप OTR से लेकर प्रिंट तक प्रोसेस जानेंगे। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले इसके बारे में फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में एक एक करके कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो को जैसे कि मैंने कहा बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि फॉर्म आप लोग 1 मई 2025 तक भरेंगे। इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि CHO के लिए 2634 वैकेंसी है, प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 53, इसके अलावा फार्म असिस्टेंट के लिए 499, हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 565 और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी नर्स और नर्स ग्रेड 2 के लिए, जिसमें कि 6407 वैकेंसी निकाली गई है। बाकी पोस्ट पर क्या वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को अगर ओपन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। आप यहाँ पर पेज नंबर जो आपका है 43 से लेकर के आपकी जो बाकी के पेज है इन पर आपको पोस्ट वाइज बताया कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसलिए आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। और अगर आपको किसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन में डाउट हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि यार इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब जब आपको लगे कि आप इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो फिर कैसे आपको फॉर्म को भरना है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक वीडियो है OTR की। तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा, आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा, फिर आपको बार बार नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा भरने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार भर करके आप अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल जानकारी के साथ में। तो आप यहाँ पर एक बार इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले
फैमिली नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ NHM एंड RAJ MES 2025। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जो कि इसमें निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो सभी पोस्ट आपको दी गई है। आप यहाँ पर पेज नंबर 2 इस तरह से जा करके सभी पोस्ट को एक बार देख लीजिएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है उसी पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और सभी पोस्ट पर गाइज बस जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि आप इसमें दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, वही चेंजेबल रहेगी, यानी कि वही अलग होगी। बाकी के जो स्टेप्स होंगे वो आपके सामने सभी में एक ही आएंगे। और अगर आपको 2 पोस्ट पर अप्लाई करना है, आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप एक बार इस प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे कि आपने ये प्रोसेस फॉलो करे, सेम प्रोसेस को दोबारा फॉलो कर लेना है अन्य पोस्ट को सिलेक्ट करते हुए, कोई भी इशू वाली बात नहीं आएगी। तो चलिए अब यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने OTR डाटा रिव्यू का पेज आएगा, यानी कि जो आपने OTR करके रखा है वो आपको रिव्यू करने को मिलेगा। अगर आप इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आप बिल्कुल ग्रे व्हाइट में देख पा रहे हैं ये वो है जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ से जानकारी को पहले अपडेट करना होगा, तब जाकर के आप ये वाली जानकारी यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे कि वो आपकी बदल जाएगी। पर अगर आप यहाँ पर पहले से ही अपनी इन्फॉर्मेशन भर चुके हैं और आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर इसको चेंज नहीं करिएगा। यहाँ पर जो बिल्कुल ग्रे व्हाइट में है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आप अभी बदल भी सकते हैं और इसको छोड़ करके कुछ और भरना चाहे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप भर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मदर नेम है, आप यहाँ पर मदर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर OBC में आता हूँ बट मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो इसलिए मैं ST कैटेगरी सेलेक्ट किया हूँ। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई स्पेशली एबल्ड कैटेगरी यानी कि विकलांग की कैटेगरी या दिव्यांगजन श्रेणी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी वैवाहिक स्थिति अनमैरिड के अलावा अन्य है तो फिर आप यहाँ पर जीवन साथी का नाम देंगे। साथ ही साथ 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद में जीवित बच्चों की संख्या बताएंगे और क्योंकि आप अनमैरिड है इसलिए आप यहाँ पर इनमें 00 लिख दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर अगर आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर अलग है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर अपना आधार ID यहाँ पर देंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। अगर आपकी जन आधार ID भी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे आप अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो आप यस करिएगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो करिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ है अब मेरी नर्सिंग ऑफिसर की यानी कि नर्स की, तो इसमें बोला है कि रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, तो इसमें रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर यस का ऑप्शन है, नो का ऑप्शन भी नहीं है, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं और जिसमें कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य न हो तो आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जिस पोस्ट पर वो कंपलसरी होगा उसी पोस्ट पर आपको यहाँ पर ये इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आएगा आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस
एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल दीजिएगा अपने एड्रेस का। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर अगर आपका कोई अन्य भी है वो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर सभी जानकारी चेक करते हुए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में इंडियन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके यहाँ पर होम स्टेट देखेंगे, उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट। अब गाइज अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट दिखाई न दे रही हो तो आपको बता दूं, जब आपने अभी इस वाले ऑप्शन में यस नो किया कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर आपने उस ऑप्शन में यस किया है तो यस करने के बाद गाइज जो यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट है वो वही वाली आती है जो कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित होती है। अगर आपने उस ऑप्शन में नो किया तो फिर आप यहाँ पर सभी होम डिस्ट्रिक्ट अपनी राजस्थान की देख पाते हैं। उसके बाद में पूछा कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो मैं यहाँ पर पहले तो क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन को टिक करता हूँ, आपको भी टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो यहाँ पर आपको इसमें सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। किस बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड या परसेंटेज, जो भी था वो ये आप सिलेक्ट कर ले। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। उसके बाद में कब आपने 10वीं पास की वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी परसेंटेज या फिर जो आपकी ग्रेड थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन बतानी है कि सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बाद 12वीं का बोर्ड, 12वीं का रोल नंबर, आपका नंबर सिस्टम, फिर पासिंग ईयर और आपके बाद उसके बाद में परसेंटेज। फिर गाइज जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो जो क्वालिफिकेशन जरूरी है उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो वो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपको भरनी है। जैसे कि सब्जेक्ट ग्रुप, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल यानी कि लागू होता है तो आप सब्जेक्ट ग्रुप लिखेंगे। अगर लागू नहीं होता तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। या फिर जो आपके मेन सब्जेक्ट थे वो भी आप यहाँ पर GNM जो भी आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशन है उसमें दे सकते हैं। उसके बाद में आपको आपके बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इस इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे आपका रोल नंबर, तो जो भी फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। रिजल्ट आपका किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब इसके बाद में अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा का जो सब्जेक्ट ग्रुप है या फिर डिसिप्लिन है वो लिखेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर, उसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर थे वो बताएंगे। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप रिजल्ट अवेटेड अपीयरिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग और उसके बाद में आप यहाँ पर परसेंटेज। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिएगा। फिर एक्सपीरियंस की जानकारी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करके उसकी जानकारी भर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर दीजिए और फिर यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर गाइज जो भी आपकी फाइल है फोटो की वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहां पर ये फाइल सेलेक्ट करने वाला हूं और ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। यहां पर मैंने फोटो के नीचे DOB लिखी है, मेरे पास यही फोटो अवेलेबल था। तो आप फोटो के नीचे कुछ मत लिखिएगा क्योंकि मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए बताया है। आप यहाँ पर कुछ और फोटो भी अपलोड कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी फाइल है साइन की वो सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से वो फाइल आ जाएगी। फिर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अब ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है जैसे कि जलने का, कटने का या बर्थ मार्क, तो आप इसमें नो मार्क लिखिएगा और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर मेरे सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर प्रेफरेंस का ऑप्शन लागू होता है तो ही आपके सामने प्रेफरेंसेस देने का ऑप्शन
ऑप्शन आएगा। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर प्रेफरेंस का ऑप्शन ना हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है मेरे पास प्रेफरेंस देने के लिए, तो मैं इसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देता हूँ और फिर इसको सेकंड पर। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस दे देनी है अपनी पोस्ट की और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आपके सामने इसमें लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से OTR करके रखा है तो मेरे सामने वो चीज़ नहीं आई है, पर अगर आपके सामने आता है तो आप इसमें अपना लाइव फोटो अपलोड कर देंगे और फिर एक डिक्लेरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। वो डिक्लेरेशन भी आप अपलोड कर देंगे डाउनलोड करके, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको लिखने को बोली अपने हाथ से वो लिख करके आप अपलोड कर दीजिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर इसमें चेक कर लीजिएगा। ये देख लीजिए मेरे सामने यहाँ पर हैंड रिटन स्पेसिमेन आ रहा है, तो ये वाला स्पेसिमेन आपको इसमें अपलोड करना होता है, जहाँ पर आपको अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, यानी कि जो चीज़ आपको इसमें हिंदी में लिखने को बोली वो हिंदी में लिखनी है। आपका सिग्नेचर करना है, जो चीज़ इंग्लिश में लिखने को बोली वो सिग्नेचर इंग्लिश में लिखनी है और फिर SSO ID देनी होती है, अपनी OTR नंबर देना होता है और परमानेंट एड्रेस, फिर यही फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो ये आपको कर देनी है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP जाएगा। ये OTP आने में कभी कभी वक्त लग जाता है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, पर आपको आ जाता है। तो जैसे ही OTP आ जाए वो आप यहाँ पर OTP डाल देंगे और फिर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मुझे OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर आपके सामने आपको ये OTP डाल करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको फिल कर दिया। इसके बाद वेरीफाई OTP करता हूँ तो देख लीजिए OTP हो गया और फॉर्म भी सबमिट हो गया है। और क्योंकि इसमें मैंने वन टाइम फीस पे कर दी थी OTR करने के बाद में, तो मेरे सामने कोई पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया। आपके सामने भी नहीं आएगा अगर आप इसमें पहले भी कोई फॉर्म भर चुके हैं, पर अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको पहले इसमें पेमेंट करना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, इसको PDF में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान NHM रिक्रूटमेंट 2025 वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।